इसलिए इसकी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, रिहर्सल भी नहीं कर सकते। लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं ना, जीते जी मरना। हर फीलिंग से मरना है या ह्यूमिलिटी। कहते ना, मैंने तो अपने आप को मार दिया है। दुनिया में भी कहते मरना, ये मारना मरना नहीं है। मतलब मैंने अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपने आप को जैसे मैंने खत्म कर दिया, मतलब अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। ये मजबूरी, ये एक दर्द है। तो मारना मरना नहीं है, लेकिन फिर भी जीते जी मरना। उसका इन्फ्लुएंस नहीं आना। वैसे भी लिविंग का कैसे पता चलता है? भाई जान है, सेंसेशन खत्म हो जाती है। कहते ये डेड हो गया क्योंकि सेंसेशन खत्म हो गई। तो जिसमें इन्फ्लुएंस आता है वो जीता है। वो नेगेटिव सेंसेशन खत्म हो गया, वो जीते जी मरना। तो आज बाबा में सिखा रहा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 20-1, 20-10। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है? हम सब गोप गोपियां है। गोपी का प्रूफ है। हाँ, गोपी का नेचर क्या था? मुरली के बिगर रह नहीं सकती। मुरली सुनी और डांस, नाचती थी। मुरली और गोपी का बड़ा कनेक्शन बताते हैं ना। उसी से श्री कृष्ण से कनेक्टेड होती थी मुरली के घर। तो हम सब गोप गोपियां हैं। मुरली के बिगर किसको चलता है? सुबह मुरली न सुनो कैसे लगता है? तो गोप गोपियां है। चलो मुझपुरी है तो पूरे दिन में सुनना। तो गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन है? खुश नसीब कौन है? रोज मुरली सुनते वो खुश नसीब है। बाबा कहते हैं जो गॉडली ज्ञान डांस करते। ज्ञान का डांस करना, सोचो इस पर, फिर बाद में आएगा ना पॉइंट तो बताना। ज्ञान डांस किसे कहते? सबसे खुशनसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते। वही फिर सत्युग में जाकर, अभी ज्ञान डांस करेंगे, वही फिर सत्युग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? स्वर्ग का मालिक बनने को मिलता है तो पहले एक जन्म में बलिहार जाऊं। बलिहार जाना मतलब अपने संकल्पों को सरेंडर करना। बाबा ने कहा ठीक है, मैं वैसे करती हूँ। सरेंडर करते, हम मारते नहीं है। ठीक है, क्यों? सरेंडर करने में और मारने में क्या फर्क है? मारना मतलब दिल नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, फिर वो एक्शन कर रहे हैं। और सरेंडर करना मतलब दिल से करना। ओम शांति। वो तो है ना, गॉडली ज्ञान डांस करेंगे तो वहां बनेंगे डांस। तो वहां प्रिंस प्रिंसेस के साथ रॉयल राज्य अधिकारी, संडे की मुरली। प्रिंस वैसे तो डांस करेंगे, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करना वो अलग डांस होगा।
ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी है, वो मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर है, उसमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगतम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी है उनके लिए बाबा कहते धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। अच्छा, सीताराम के लिए कहेंगे कितने वर्ष हुए? 35 से 50। नंबर 3750। 1250 कम कर दो ना। आज थोड़ा बाबा फास्ट मैथ्स देख रहे हैं, मैथ्स की। तो सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। ये तुम ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है, उनको समझाना है कि तुम्हारा है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया की रचयिता। बाप आकर नया घर बनाते हैं। बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वो भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं। धर्म भ्रष्ट हो गए ना, अब लिख कर लेते हैं दिवाली पार्टी में, क्या है, धर्म के नाम पे भ्रष्ट काम करो, धर्म भ्रष्ट। मतलब ओकेजन ऐसा और वो काम वैसा। तो बाबा कहते धर्म भ्रष्ट, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला, कितना जितनी महिमा देवी देवताओं की होती है, क्राइस्ट की इस तरह से महिमा है। मतलब दो बिस्टोवर, दो बेनिवोलेंट, मतलब इस तरह से बताते हैं। लेकिन इस तरह रामायण के स्टार्टिंग के हर कांड में क्या महिमा है, वो जो श्लोक में स्टार्टिंग में होता है ना, रामायण में पहले श्लोक होता है हर कांड में, बाल कांड। हाँ, उनकी है शान शौकत महिमा, फिर विधि विधान पूजा, फिर मैंडेटरी, फिर वो रिचुअल फॉलो ही करना, फिर वो हर रिचुअल से अपने अपने जीवन को कनेक्ट करना। चौथ है तो चौथ से भी ये करोगे तो ये फायदा मिलेगा। तो ये सब जो भावना देवी देवताओं के लिए है, तो उनको देवताओं के भगत मिलेंगे। तो तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। तो सर्वगुण संपन्न ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भगत मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे, गोया भारतवासी सत्युग के मालिक थे। और वैसे भी सबसे ज्यादा जो देखने लायक चीजें है भारत में, वो क्या है, मंदिर ही है। तो बाबा कहते हैं
लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। मालिक जहां बैठता है वो मेन बिल्डिंग हो जाता है ना। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जहां वो हेड बैठे। तो लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक वो बैठते थे भारत में। भारत हो गया विश्व का मालिक। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक, सतयुग में भारत के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देखो ये है सहज राजयोग है। कितना सहज है, इजी राजयोग। इजी का मतलब जो इजीएस्ट है उस पर फोकस है। कर्म करना, आप सपोज मुझे आपके घर जाना है एक्शन में, तो फिर भी टाइम है, बहुत सारे फैक्टर्स है। इतना टाइम चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना। लेकिन संकल्पों को चेंज करना क्या क्या मेहनत है? कुछ भी नहीं है ना। वो तो आदत नहीं है इसलिए मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए सहज राजयोग, जिस भी ज्ञान का पूरा फोकस, सारा फोकस संकल्प संस्कार, वो सहज है। क्योंकि सबसे इजीएस्ट वो ही है, नहीं है? कि सबसे डिफिकल्ट है, एक्चुअली तो सबसे इजीएस्ट है। तो बाबा कहते हैं तो यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी है, परंतु वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में राज्य करके गए। उनसे उच्च मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि सत्यु को कितने वर्ष हुए। वह तो सत्यु की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, जो भारत में असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत में यहाँ आना है जरूर। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। तुम जगतअंबा का भी रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का मालिक, भल पिता है परंतु मालिक नहीं है। ये तो क्लियर है ना सबको? शिव बाबा सृष्टि का मालिक नहीं है, ब्रह्मांड का मालिक है। ये तो क्लियर है सबको? हम लोग हैं ब्रह्मांड के मालिक, हाँ या नहीं? हाँ है। और शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का मालिक है नहीं। तो ज्यादा मालिक कौन हुआ? हम हाँ, देखो सृष्टि का मालिक इधर का, बाबा मालिक बनाता है, मालिक नहीं है। ब्रह्मांड परम धाम, परम धाम में तो बाप तो मालिक है ही है, लेकिन बच्चे हैं इसलिए हम भी मालिक है। नजदीक वाले बच्चे हैं ऊपर से, जिसकी रोशनी टिम बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से दोनों के मालिक हो गए। परंतु बाबा कहता है तो वह क्रिएटर है, भल पिता है। इतना अच्छी बात है,
भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है इस सृष्टि का। क्लियर शरद भाई? ये भी कोई ये बात है, कोई पिता चेयरमैन बने नहीं, है कोई कंपनी ऐसी कि उसने शुरू किया और वो चेयरमैन नहीं है? बोलो, है ऐसी कोई कंपनी? दीपिका बहन, कौन सी कंपनी? नहीं है, उसने रचना की पर वो मालिक नहीं है, चेयरमैन नहीं बना उसका। ऐसी कोई कंपनी? हाँ। हम्म हम्म गिवन अप पहले तो था ना। है? हाँ तो मतलब था ना, तो हम शुरू की बात कर रहे हैं, एनी टाइम ओनर। तो बाबा कहते भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। कितना ह्यूमिलिटी, निरंकारी। ये भी कोई ये बात है? वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए ना, वो तो लेटर ऑन तो देना ही पड़ता है, वो एक अलग बात है, चाहे वॉलेंट्री दो पहले दे दो, पर बना तो था ना। पर ये बाबा तो सतयुग में भी नहीं आता है। तो ऐसे को अगर संगम युग में सारा दिन बाबा डिमांड करे मुझे याद करो, तो अतिशोक्ति तो नहीं है क्योंकि पूरे सतयुग में तो उसको आना ही नहीं है, खाली अभी कहता है याद करो मेरे को। परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनको, उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हो। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को मालिक बनाना। किसको आता है, ये थोड़ा नई बात है, मालिक बनाना। थोड़ा और आगे की बात कही, थोड़ा लाड़ प्यार ज्यादा दिया है बाबा बच्चों को। लायक बनाना। शायद ही किसी को आएगा। बच्चों को सिर पर चढ़ाना, ज्यादा ही चढ़ा दिया बाबा कहते हैं अब मैं मास्टर गॉड, मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य, और चढ़ने लगे और डेप्यूटी कोई गॉड। चढ़ने लगे। हाँ डेप्यूटी जी, गॉड। हाँ। परंतु वो मालिक है रचने के लिए, बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते। तो बाप सेवादारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बाप भी कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनको मालिक बनाए, फिर मैं रिटायर हो जाता हूँ। रिटायर हो जाता हूँ। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे। इतनी ट्रेनिंग दे रहा है रोज रोज 1 घंटा बच्चों को। आप कितने भी छोटे, मतलब छोटे हो तो भी 1-1 घंटा कौन समझाता है बच्चों को? 10-15 मिनट समझाने के बाद कहेंगे अब तुम जानो। बड़े होने के बाद तो वो तो सुनने ही वाले नहीं है। और हमको 1 घंटा रोज ट्रेनिंग देता है, इसलिए ना, ताकि फिर वो रिटायर लाइफ। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महत तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्मा चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं है। तो जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। समझेंगे? हाँ। कब है मालिक, कब है देखो, वहां वहां भल तुम आत्मा चैतन्य हो परंतु ऑर्गन्स नहीं है। तो जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। वहां से गए तो गए, फिर अब
तो यह ज्ञान सिर्फ तुम बाबा ब्राह्मणों को है। यह ज्ञान फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को हो सकता है। यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगतम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है तत्त्वम। ऐसे नहीं सिर्फ दो चार का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी सृष्टि के मालिक थे, आजकल कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। इसलिए जो हमारा चल रहा है ना, मालिक का मतलब ही है जो आजकल हमारा रहम दिल का चल रहा है, देना, सिर्फ देना ही देना। आज का बहुत अच्छा व्यक्त इशारा है, देना ही देना, यही संकल्प चले, ये मालिकपन है। इतना सा भी आया कि मैं तो इतना करती हूँ, एक भिखारीपन शुरू हो गया, देना ही देना। तो बाबा कहते तो भारतवासी सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते। और मालिक बनने के लिए दूसरी क्वालिटी एक देना। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज ही क्वालिटीज है। पूरी स्वयं पर 100% कंट्रोल, वो वहां मालिक। मुझे 3:30 बजे उठना है, संकल्प दिया, ऑटोमेटिक जाग आए, स्वयं पर कंट्रोल। मुझे ऐसे संकल्प करना है, ये है 100%। तो तुम सृष्टि के मालिक बन जाते हो। भारत में तो अनेक धर्म है। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती है, सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट। कल्पना बेन लाइफ लॉन्ग। ये तो नहीं कहेंगे नए नए हैं, अभी देख रहे हैं, संस्था को देख रहे हैं। अंजू बेन पक्का क्या बोलेंगे? जब तक जिएंगे, ठीक है सब, बाकी तो पुराने हैं। सुनीता बेन, हाँ, तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। शरद भाई पक्का लाइफ लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ऐसे ही आए थे ना, जो भी नए भी पुराने हो गए, ऐसे ही आए थे कि देखते हैं आज अच्छा लगा, कल अच्छा लगा, देखते हैं। तो तनुज भाई आप आ जाओ, इधर आ जाओ, अजय भाई। तो बाप कहते तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। अनेक जन्मों का बोझा है, वो उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। सच्चा साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते, पुकारते कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। वो मरीन ड्राइव के क्वींस नेकलेस बोलते हैं ना, मरीन ड्राइव में जो
उस तरह से सी व्यू है पूरा। हमको मालूम है, वो तो कहते क्वीन, क्या क्वीन है इतने, मतलब खाली एक लुक बाहर का ऐसा है, उसमें क्वीन बोल दिया, पर अंदर हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। अच्छा, ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाए। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं, उन्हों को ढूंढना पड़े। हाँ, तो कहाँ मिलेंगे वो देवताएं जो पतित बन गए हैं? तो ये तो मिल गए, वो मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वो भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे, किनका मंदिर से जन्म हुआ? मंदिर से, मंदिर में सेवा हुई और वहां जन्म हुआ, ऐसे है कोई? अच्छा, अच्छा, कोई नहीं है। हाँ, प्रेम भाई है। हाँ, हाँ, जो मतलब शुरू में हमारा मंदिर से ही शुरू हुआ, GK2 का। हाँ, हाँ, तो मंदिर में ही था ना, मंदिर में जो भी प्रोग्राम किया। नहीं, कोई नहीं है, मंदिर में प्रोग्राम हुआ या एग्जीबिशन हुई, उससे जन्म हुआ। एक रेनू बहन, अच्छा, ओके, मंदिर से ही थी, मंदिर में एग्जीबिशन थी। हाँ, अच्छा, हाँ, जो शुरू में जिनके निकले थे वो सब मंदिर से जन्म हुआ था। तो बाबा कहते हैं वो उनको, तो देवता जो पतित थे वह पतित, पावन थे वह पतित बन गए, उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वो भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी जानते हो। ऐसे नहीं वो पत्थर बित्तर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे, सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, ये ब्रह्मा बाबा कहते थे। उनसे ऊंचा वैसे ज्वेलरी का बिजनेस, तो और उसमें भी डायमंड, बाबा डायमंड मर्चेंट थे। तो उससे भी ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। बाबा का कितना हाईएस्ट बिजनेस, और बाबा को वो डायमंड पत्थर दिखते थे, ज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए फिर स्विच ऑन किया उसे हाईएस्ट बिजनेस में, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। देखो कितने डायमंड्स क्रिएट किए, चैतन्य डायमंड्स। एक आत्मा ने सरेंडर किया तो कितनी बड़ी, पूरा विश्व चेंज हो रहा है उसके कारण। तो तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, आज मुख्य बात समझाइए कि आज का फोकस किस बात पर है, पता चला? बार बार जो फोकस आया था, जो पॉइंट का, वो तो एक ही बार बोला, बार मालिक बार जो आया था। मालिक हाँ, मालिक, किसने बोला? मालिकपन। तो तुम आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। बार बार मालिकपन की बात आई ना आज। वह राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए? गवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं? फास्ट आंसर, 10 सेकंड का। हाँ, एक ही आंसर है, क्वेश्चन ही नहीं सुना। 63।
गवाए, क्वेश्चन क्या है, गवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते? इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? 63। मंथन वाला पॉइंट नहीं नहीं, गवाए हुए राज्य में 63। मतलब जो राज्य गवा दिया उसके बाद की स्थिति में उसमें कितने? वो तो जो हमने एक्वायर किया वो राज्य में हम 20 जन्म लेते हैं, लेकिन जो गवा दिया फिर अब रावण को सरेंडर कर दिया वो राज्य में कितने हैं? फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते? दूसरा क्वेश्चन, फर्क है ना फिर। तो अपने राज्य में और फिर गवाए हुए हाँ, अभी से शुरू हो गया। क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन? तो द्वापर युग है हमारा गवाया हुआ राज्य, वो स्थिति है हमारी, हम गवाए हुए राज्य में रह रहे हैं। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते तो फिर उनका मुंह फेर देते। अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ, हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। आधे रास्ते करते हैं ना मुंह फेरना, उसका वहां पहुंच के करते हैं। कई जगह आधे रास्ते भी करते हैं, शहर की तरफ लात और मुंह शमशान की तरफ, वहां पोजीशन चेंज कर देते हैं। हम अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ। वैसे ये बहुत अच्छा ज्ञान का पॉइंट है, ये जो पंडित जी जो बोलते हैं या उनको बोलना चाहिए, ऐसा क्यों किया। हम तो अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ, हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है, अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है वो एक्चुअली बाबा का जो कमरा था ना, पहले ये बाहर का कमरा था, और वो जो जहाँ ईशु दादी की ऑफिस थी अंदर साइड, वहां बहुत बड़ा वो आप देखेंगे ना वेरेंडा है, आज इस बार अच्छे से देखना। तो वहां बाबा क्लास कराते थे। तो बाबा कहते यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। बेहद की हिस्ट्री हॉल के पहले की बात है। हिस्ट्री हॉल कब बना? फर्स्ट हॉल का ही नहीं पता? 62 63 में मम्मा के सामने बन गया था हिस्ट्री हॉल, तभी तो मम्मा बाबा बैठते थे। उसके बाद मेडिटेशन हॉल, बाद में, मतलब मुझे लगता है 79 के बाद उस समय बना मेडिटेशन हॉल। तो हिस्ट्री हॉल में तो गुलाब भाई तो हिस्ट्री हॉल में मिले हुए, उस समय मेडिटेशन हॉल ही नहीं था। 77 ऐसा ही था, तब तक मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद शरीर में आकर बैठते तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी, तो कई जो कच्चे हैं उनको तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी तो कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। कई सारे डिप्रेशन के केसेस उस समय के डेल्टा वेव में जो उन्होंने देखा वो अभी भी आ रहे हैं, उस समय का डिप्रेशन का केस। कोई खुद के है तो कोई देखा ऐसा। तो बाबा कहते हैं तो किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा हो जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं।
अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते, इसलिए बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो ये बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाए खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने चला जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, कितनी छोटी सी लाइफ है। बाप कहते हैं ये भी क्या प्रूव करता है, उस आत्मा का अकाउंट बहुत है। मतलब वो गर्भ जेल में तो सजाएं होती है और बाहर आते ही फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर ही आता है, और फिर वो हिसाब किताब शरीर को देकर कंप्लीट करके वो आत्मा चले जाती है। तो वो आत्मा का कितना शरीर के साथ अकाउंट है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, इस ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है, डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे मंदिर में करो। बात तो मतलब थोड़ी डिफिकल्ट तो लगता है, लेकिन जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा कि हाँ ये बात तो बड़ी राइट बोल रहे हैं। वैसे भी आजकल साइंटिफिक माइंड बहुत है, तो ये बात, ज्ञान की बातें बहुत रियल लगेगी। अच्छा, सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, वहां भी जाओ, हिम्मत है। मंदिर में तो चलो फिर भी ठीक है, पंडित जी को कन्विंस करना इजी है, सन्यासियों के पास जाओ। तो बाबा कहते हैं बिच्छू के डंक का मिसाल किसी ने कहा, देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। समझ में आया? मतलब पल्स देखो, थोड़ा ज्ञान स्टार्ट करो, अपना प्रोडक्ट दिखाओ, लगता है वो इंटरेस्ट ले रहा है तो थोड़ा और ज्यादा दूसरा और प्रोडक्ट निकालो, ट्राई करो, है ना? तो बैक में तो सेल्समैन तो लेकर ही जाता है। हाँ, तो अपने सेल्समैन है। तो बाबा कहते देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, थोड़ा और ज्यादा सुना दो, ट्राई करनी चाहिए। ये सन्यासियों की बात बाबा कर रहे हैं। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन व ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदियों को कहाँ समझाया है। 60s में था ना ये मुरली, अब तो हमारा पूरा रिलीजियस विंग बन गया, अब तो बहुत अच्छे से सन्यासियों के पास सेवा होती है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कहाँ वो देखते भी नहीं थे, अभी राखी पे वो मिस करते, अगर वो नहीं होते तो फोन करके, उस समय प्रेम बहन होती थी कि नहीं आई तो फोन करके बुलाया, कहाँ वो देखते नहीं थे कि भाई राखी बांधो, सन्यासी और राखी बंधवाए बहनों से। तो बाबा कहते उस मतलब कैसे बाबा ने मोटिवेट किया और कार्य हुआ। इसलिए अभी सन्यासी और राजाओं आदि को कहाँ समझाया, जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं, उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा, फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। अभी एक और संकल्प है, करेंगे ये सेवा। आईटी अभी तक इस साल में वो जो अभी तक विंग की सेवा की नहीं है ना, वो करेंगे, आईटी विंग की सेवा। ठीक है, रेडी तनुज भाई? हाँ। बाबा कहते हैं सर्विस हमेशा विचार करो कैसे सर्विस करनी चाहिए, करे। यंग यूथ आएगा उसमें, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। अच्छा, फिर सर्विस भी ड्रामानुसार ही होती है। हम साक्षियों देखते हैं, भगवान उवाच, बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है ना, वह है बाप, गोप गोपियां सब तो यहाँ ही है, सत्युग में थोड़ी होंगे।
यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तो डांस कैसे करते हैं यहाँ? डांस में क्या होता है? हाँ हाँ, वो तो ग्रुप डांस होता है। एक तो स्टेप्स मिलाना और एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, क्रिएटिव होता है ना, एक ही एक्ट नहीं करते। तो इधर ज्ञान डांस, अलग अलग पॉइंट का डांस हो, मतलब उछल उछल खाए पॉइंट्स। आज बाबा ने कितने सारे पॉइंट्स बताए। ज्ञान अमृत, जब तक जिएंगे, फिर सृष्टि का मालिक, फिर सन्यासी, फिर मंदिर। हाँ, तो ऐसे ज्ञान डांस, युक्तियां निकालो। तो फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ, तो ये जो ज्ञान डांस यहाँ करेगा, फिर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ, बाबा मैं तेरी हूँ। क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी? आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो है कब्र दाखिल, कब्रिस्तान फिर परिस्तान होना है। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परिया कहा जाता है। अब है कब्रिस्तान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया बाबा। बाबा थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। धारणा के लिए सार है, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। आज बाबा याद दिला रहे बार बार, बच्चे इस नशे में रहो कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, हम ब्राह्मणी फिर देवता बनेंगे। दूसरा है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों की सर्विस करनी है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। अच्छा, वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। देखो, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करो। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे, देखो इधर ध्यान रखो, ये भी कंट्रोल है। केवल शब्दों पे जिसका अटेंशन है, अब अपनी चेकिंग करो। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे, बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे, यह ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टेंस व बात ही ऐसी थी, डैश डैश डैश। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर, ठीक है रहने दो अजय भाई, बाद में चलेगा। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन
मुझे तो बाप जैसा बनना है, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के समानधारी बन जाएंगे। देखो, बहानेबाजी और दातापन का क्या कनेक्शन बाबा ने किया। ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, ये बहानेबाजी के खेल है। तो इसको समाप्त करो। वैसे हम सब पूरे दिन में करते हैं बहानेबाजी, अमृत वेला बहानेबाजी है, होता है, आदत है, क्लास के लिए आदत है बहानेबाजी की। क्यों क्लास नहीं कर सकते, क्लास सेंटर पे नहीं आ सकते, वो चेक करना है। एक मजबूरी है, वो एक अलग बात है। बहानेबाजी तो उससे क्या हो रहा है, हमारी परतंत्रता बढ़ती जाती है। जितना बहानेबाजी होगा ना, और जितना कमिटेड होगा ना, दृढ़ता होगा ना, उसका उसका मतलब उसका स्वयं पर कंट्रोल बहुत है। पूरा कमिटेड है, कुछ भी हो, मैंने करना है तो करना है, मुझे जाना है तो जाना है, बोल दिया ना। तो बाबा कहते लेने के बजाय दैत्य। अच्छा, स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, नेक्स्ट है 20 है ना, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। चाहे ब्राह्मण, चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर के जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली न जाए। देना है, ये देने की भावना कैसे करना है वो हम करेंगे, कि इतना सा भी संकल्प लेने का नहीं है। ये परिस्थिति जैसे बहानेबाजी भी क्या है, लेने का संकल्प है। क्योंकि अगर ये ऐसा हो तो मैं ऐसा करूं, तो लेने का संकल्प हुआ ना। किसी न किसी व्यक्ति से, या मौसम ऐसा है तो मैं ऐसे करूं। हमने देखा सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम था ना, उस दिन बारिश बहुत आई थी शाम को। जिनको लगन थी या जो कमिटेड थे, बल्कि जिन्होंने भी हाँ कहा, छाता लेकर भीग के आए। सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन बड़े जो होते हैं उनमें कितना बड़प्पन है। क्योंकि कहाँ है ना, बोल सकते थे ना सीढ़ी है या बारिश है, नहीं, वो सब आए, चढ़ भी नहीं सकते थे। तो क्या था ये, कौन सा गुण था? हाँ, हाँ, तो ये था गुण। हाँ, लेने का गुण। तो जिसका मतलब वही बहानेबाजी, मतलब लेने वाला नेचर है, वही बहाना करता रहता है। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे करो। ओम शांति। तो अभी हम आज पहले दीदी से होमवर्क सुनेंगे।